आदरणीय भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आज आपके इस विशाल सत्संग समारोह में आने का मुझे सौभाग्य मिला। जिन जिन महानुभावों ने आप सबके दर्शन कराने में मेरा सहयोग किया, उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का वो परम सौभाग्य होता है जिसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी जैसे संत होते हैं, जिनकी तपश्चर्या, जिनका ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन और जिनकी विद्वत्ता जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है। भाइयों और बहनों, मैंने थोड़ा सा ध्यान आचार्य प्रवर के जीवन पर करने का अवसर मिला। एक व्यक्ति 19 वर्ष की आयु क्या होती है? आजकल 19, 20, 21 साल के बच्चे बसों की खिड़कियों में लटक करके सीटियां बजाते घूमते हैं। इस प्रकार के बालक, जिनसे बहुत कम ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े अध्यात्म के मार्ग को चुनना, और उसको चुनना ही नहीं, अपितु बहुत बड़े दिगंबर जैन संप्रदाय के लोगों का नेतृत्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से भाइयों और बहनों, महापुरुष और सामान्य लोगों के जीवन में यही अंतर होता है। जो सामान्य लोग होते हैं वो दुनिया में जन्म लेते हैं और दुनिया ने जो प्रवाह बनाया है उसमें बह जाते हैं और जीवन की यात्रा पूरी करके दुनिया से विदाई ले लेते हैं। लेकिन महान लोग वो होते हैं कि जो दुनिया के लिए नया चिंतन देते हैं, नई विचारधारा देते हैं और दुनिया के लिए नया रास्ता बनाते हैं। और रास्ता ही नहीं बनाते, अपितु जमाने की गर्दन पकड़ करके लोगों को उस रास्ते पर चलना भी सिखाते हैं। ये काम आचार्य श्री सुनील सागर जी अपने इस जीवन काल में कर रहे हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन किया। और सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय संस्कृति की वो सबसे बड़ी पूंजी, हमारी प्राकृतिक भाषा, हमारी ब्राह्मी लिपि, जिसके विद्वान आज इस देश और दुनिया में न के बराबर है। एक असंभव कार्य को संभव कर पाना, ये महापुरुष की पहचान होती है। हमारे आज से 2000 वर्षों से पहले के जितने भी राजे महाराजे थे, जिनके द्वारा जो अभिलेख आज धरा पर मिलते हैं, वो लगभग सभी प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। उसकी जानकारी न होने के कारण हम उस काल के अपने राजाओं के गौरव को नहीं समझ पाते, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी नहीं समझ पाते। इसलिए ब्राह्मी और प्राकृतिक का जानना बेहद आवश्यक है और ये भारतीय संस्कृति और उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों से तभी परिचय करा पाएंगे जब ये भाषा के विद्वान आज भी हमारे बीच में पैदा हों। मैं आचार्य प्रवर से नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा
आपने प्राकृत और ब्राह्मी लिपि को बहुत गहनता से अध्ययन किया, जाना और समझा। आप अपनी शिष्य मंडली में और कुछ जगह गुरुकुलों के माध्यम से इस विद्या को यदि जीवंत कर पाते हैं तो ये इस भारत के अतीत के साथ बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। और महाराज ने इस दिशा में बहुत पुस्तक और साहित्य लिखा, मैं देख रहा हूं, और इसको मैं भी जानने का प्रयास करूंगा। भाइयों और बहनों, आप सब ऐसे आदरणीय लोग जो मंच पर बैठे और आपकी सभा के बीच में भाई और बहन उपस्थित हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं कि जो ऐसे संत आचार्य के चरणों में बैठकर भारतीय जीवन मूल्यों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को जिंदा रखने का महान कार्य कर रहे हैं और आने वाली संतति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य और कल्याण का कार्य है। मुझे मंच से बताया गया कि आचार्य प्रवर हमारे परिवारों को एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का परिवार बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने प्रवचनों में जोड़ों को बिठाते हैं, पति पत्नी दोनों उपस्थित रहें और उनके विचारों को लेकर वो अपने बालकों में भी इस विचार को डालें, अपने रिश्तेदारों में डालें और समाज में इस विचार को फैलाएं। इसी से बहुत बड़ा कल्याण हो। भाइयों और बहनों, एक एक विचार जो सम्यक पूर्वक चिंतन के साथ आगे बढ़ता, वो बहुत बड़ा कल्याणकारी होता। और सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार निश्चित रूप से मन और आत्मा को आह्लादित करने वाला होता है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने काल में भारत देश में जिस विचारधारा को आने वाली जनरेशन पीढ़ियों के लिए स्थापित किया, वो शाश्वत सिद्धांत है, वो सार्वभौमिक सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। भाइयों और बहनों, ये वो सिद्धांत है जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, ये सारे सिद्धांत अकाट्य हैं। हर काल में, हर परिस्थिति में, हर जाति में ये सदा स्थायित्व धारण किए हुए सिद्धांत हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इन सिद्धांतों के बारे में क्या लिखा योग शास्त्र में? जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सार्वभौम महाव्रत का, ये ऐसे सिद्धांत हैं जैसे 2 और 2 4 होते हैं। वो सारी दुनिया में कहीं पर भी जाओ 2 और 2 4 ही होते हैं। चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे इंग्लैंड में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे भारत में जाओ, 2 और 2 4 ही होते हैं। ये परम सार्वभौमिक सिद्धांत है। ऐसे ही भाइयों और बहनों, 2 शब्द हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। एक सच है और एक झूठ है। अब इन दोनों में टिकाऊ सिद्धांत कौन सा है? इन दोनों में धर्म क्या है? यदि इसका निर्णय करना है तो दोनों ही सिद्धांतों को समाज में लागू कर दो। जो टिक सके वो धर्म है, जो न टिक सके वो अधर्म है। कितना सरल सिद्धांत है। आज से घोषणा करो कि कल से सारी धरती के लोग झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, चलेगी दुनिया? आप में बहुत
लोग व्यापारी वर्ग के बैठे हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं। आप लोगों के करोड़ों रुपए के वादे केवल टेलीफोन से हो जाते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सत्य है, टिकाऊ सिद्धांत है। सारी दुनिया घोषणा करे कि हम सब सत्य का व्यवहार करेंगे, तो दुनिया चलेगी ही नहीं, बहुत सुखपूर्वक चलेगी, आनंद पूर्वक चलेगी, टिकाऊ ढंग से चलेगी। एक शब्द है हिंसा, एक शब्द है अहिंसा। इन दोनों में धर्म क्या है? दोनों को लागू करके देख लो। जो टिक सके वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा सिद्धांत। कल से घोषणा करो सारी दुनिया के लिए, जहां जिसको जो मिले उसको मारो काटो। क्या दुनिया चलेगी? और जैसे मुझे सुख से रहने का अधिकार है, ऐसे सारे प्राणियों को सुख से रहने का अधिकार है। तो दुनिया कितनी सुख से चलेगी? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये भगवान महावीर का संदेश है। मैं सुख चाहता हूं, औरों के लिए सुख पैदा करूं। और भाइयों और बहनों, प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं था जो आजकल जिसको हम धर्म माने बैठे हैं। आजकल हम धर्म किसे माने बैठे हैं? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ईसाई है। हमने ये धर्म मान लिया, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। प्राचीन भारत में धर्म किसे कहते थे? धारणात् धर्मात् इत्यादि। वो सिद्धांत जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो, इसको धर्म बोलते हैं। और इस धर्म की व्याख्या की वहां पर, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं, इसका नाम धर्म होता है। अर्थात मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई दुख ना दे, मेरी हिंसा कोई ना करे, तो मैं दूसरे प्राणियों की हिंसा और दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गंदी नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गंदी नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म है। ये था धर्म, और इसी धर्म का प्रचार भगवान महावीर स्वामी ने सार्वभौम महाव्रतों के द्वारा किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। भाई मैं चाहता हूं मेरी चीज की चोरी ना करे, हम दूसरों की चोरी क्यों करें? ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, ये ब्रह्म को जनाने की भाषा थी, लिपि थी। ब्रह्म मैंने विशाल, ब्रह्म मैंने महान, ब्रह्म मैंने परमात्मा, ब्रह्म मैंने अध्यात्मा। जो ऐसे तत्व ज्ञान से हमारा परिचय कराए, ऐसी ब्राह्मी। और भाइयों और बहनों, ब्रह्मचर्य जो शब्द है, ब्रह्मचर्य थी, ब्रह्मचर्य ऐसा जीवनचर्या, ऐसी तपस्या पूर्ण जीवन जैसे हमारे इन सभी संतों का
जिनका जीवन ही संदेश है, जिन्होंने तपस्या के कारण अपने शरीर को कृष्ण बना दिया। शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा में उतनी ही ज्यादा मजबूती है, मन में उतना ही ज्यादा वो बलवान बन चुका है। और वो ऐसा महान विशाल और चिंतन और सोच वो ब्रह्मचर्य के द्वारा आती है, जो भगवान महावीर स्वामी ने इन संतों के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है, जिसमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है और शरीर के जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर पूर्ण संयम रखते हुए तपस्वी जीवन के द्वारा अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण पैदा करना, इससे बड़ी जीत मानव की दूसरी हो नहीं सकती, जो इन संतों के द्वारा हम देखते हैं। और अंतिम एक उपदेश है अपरिग्रह। बहुत बड़ा चिंतन है इसके पीछे भाई और बहन। परिग्रह दो शब्द हैं, अपरिग्रह और परिग्रह। परि कहते चारों तरफ से, ग्रह का अर्थ होता ग्रहण करना, ऐसी सोच बनाना कि ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, जरूरत वाला भी इकट्ठा कर लो, बिना जरूरत वाला भी इकट्ठा कर लो, जीवन को कबाड़ी खाना बना लो, इसका नाम है परिग्रह। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवन का ये सत्य यथार्थ सिद्धांत नहीं है, टिकाऊ सिद्धांत था अपरिग्रह। परिग्रह में दूसरे की वस्तु को इकट्ठा किया जाता है और अपरिग्रह में अपनी भी वस्तु का त्याग किया जाता है। ये अंतर है, ये अंतर है। अपरिग्रह क्यों करें? इसलिए करना है कि जिस दुनिया में हम आए हैं ये हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी होती तो जब हम पैदा हुए तो साथ लेकर के आते, और हमारी होती तो जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो साथ लेकर के जाना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है? हम आने वालों को भी देखते हैं, खाली हाथ आते हैं, कपड़े भी यही वाले देते हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग आते हैं, कुछ नहीं था साथ में। और जब जाएंगे और कोई ले जाना चाहे ना जाते समय, तो ये दुनिया वाले ले जाने नहीं देते, नहीं ले जाने देते। हमारे यहाँ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे स्नान कराते हैं। मैंने कहा भाई स्नान करा के क्या भक्ति में बैठाओगे आप? अब तो वो है नहीं, स्नान वनान कुछ नहीं होता। उस आदमी का झाड़ा लिया जाता है, यूं देखते हैं कि गले में तो नहीं पहन रहा, कान में तो ना चला जाए, कहीं तागड़ी की जगह बांध लेकर के जाए। मेरी बहनों, कान को एक जगह से छिदवा लो या 10 जगह से। जब विदाई हो गए तो दुनिया वाले लोग सारा सामान उतार लेंगे, कुछ नहीं जाने देते, कुछ नहीं करने देते, सब कुछ उतार लेते। और मजे की बात है, इतने दुखी होते हम सब, आंसू बहाते हैं, तेरी जगह हम क्यों नहीं चले गए? और आज तक गया कोई नहीं उसकी जगह पे। ये भी कार्यक्रम चलते और बेचारे ने सारी जिंदगी झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से दुनिया भर का माल इकट्ठा किया, लेकिन जब गए तो कुछ भी साथ नहीं गया, सब नहीं रह गया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, लोगों, जन्म लेने और मृत्यु के बीच में जो समय है
इसका सदुपयोग करो। दुनिया का सामान होना चाहिए, जरूर है। रोटी, कपड़ा, मकान पास में हो, इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन बिना काम का, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जो आपके काम नहीं आएगा, बेकार में झूठ बोल करके उसको इकट्ठा करके क्या करोगे जब ना यहाँ काम आया और ना आगे काम आएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा आप परिग्रही बनो, जो आपके पास है उसे छोड़ने की आदत बनाओ। इसलिए छोड़ने की आदत बनाओ क्योंकि दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए छोड़ने की आदत बनाओ। और भाई और बहनों को आप ध्यान से सुनो, जिस पकड़ने के पीछे छोड़ना नहीं होगा, ध्यान करो, जिस पकड़ने के पीछे छोड़ना नहीं होता, ऐसा पकड़ना मानव और मानव समाज को ले डूबता है। उदाहरण के लिए, आप जितने भाई बहन इस पंडाल में बैठे, आप घर से यहाँ कैसे आए थे? आपने एक पैर से धरती को पकड़ा था और दूसरे पैर से धरती को छोड़ा था। इससे पकड़ा था, इससे छोड़ा था, इससे पकड़ा, इससे छोड़ा, तभी तो यहाँ आए हो। अरे दोनों पैरों से धरती को पकड़ लेते तो वहीं खड़े रह जाते। इसलिए मेरे प्यारे भाई, भगवान महावीर स्वामी का, आदरणीय आचार्य श्री सुनील सागर जी जैसे संत का आप और हम सबके जीवन में यही संदेश है जो हम सबको कल्याण की ओर ले जाने वाला है, आत्मा का विकास करने वाला है, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसे संतों का ये सानिध्य निश्चित रूप से हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। अंत में मैं पुनः आचार्य प्रवर को नमन करते हुए, उन्होंने जो प्राकृतिक ब्राह्मी भाषा और लिपि के लिए महान कार्य प्रारंभ किया है, वो उनका कार्य निरंतर गतिमान होता रहे और हमारे सार्वभौमिक सिद्धांत जो जीवन की शांति के परम आधार है, वो सदैव हम लोगों के जीवन में विराजमान होते रहे, जिससे हम मानव जीवन के असली रहस्य को समझ पाए। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन नहीं है। धर्म और काम करके मोक्ष की प्राप्ति करना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सुमंगल भविष्य की कामना करते हुए, इन सभी संत साधुओं और साथियों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।